एनसीईआरटी बुक क्या फोन में डाउनलोड करके कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, यूपीटेट या स्टेट एग्जाम हो, सब में एनसीईआरटी का बेस बढ़ रहा है। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हट रहा है। एग्जामिनर अपने एग्जाम में जो है एनसीईआरटी की भूमिका को शामिल कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बुक ना खरीदें तो क्या एनसीईआरटी अपने फोन से डाउनलोड करके चैप्टर वाइज या पूरी बुक 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं? तो 6 से 12 नहीं, 1 से 12 तक भी आप देख करके जो भी बुक डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर पाओगे हमारे द्वारा बताए गए तरीके से। अब कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे सीटेट एग्जाम 6 से 8 तक आप पढ़ सकते हो, जैसा आप बीपीएससी के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो 6 से 12 तक सब्जेक्ट डाउनलोड करके अपने हिसाब से आप पढ़ पाओगे। अब आपने देखा होगा जैसा कि आप क्रोम या गूगल से एनसीईआरटी की वेबसाइट से जो डाउनलोड करते हैं वहां पर होता क्या है कि वह पीडीएफ ओपन नहीं होती या डाउनलोड हो जाता है, कुछ जिप फाइल करके होता है। उससे आप क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। बुक 1 से 12 तक डाउनलोड करने के लिए या चैप्टर वाइज या जिस भी क्लास की आप बुक पढ़ना चाहते हो, जिस चैप्टर को आप उस पढ़ना या तैयार करना चाहते हो, तो उसको कैसे डाउनलोड करोगे? तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ई पाठशाला, और जैसे ई पाठशाला आप लिखोगे, आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आपके पास सामने ये ऐप आ जाएगा, जिसको करना क्या है, ओपन कर देना है। अब ओपन करना है, जैसे हमारे में ओपन है, आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा लर्निंग ऑन द गो। अब देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, अब देखिएगा स्टूडेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे ये ओपन होकर के आ जाएगा, ई पाठ्य पुस्तक या ऑडियो वीडियो। तो जैसे ई पाठ्य पुस्तक पर हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक आप जिस भी कोई भी बुक आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 8 की बुक आपको पढ़ना है, तो क्लास 8 की बुक डाउनलोड करना है, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसको आप किस भाषा में, उर्दू में निकालना चाहते हो, हिंदी में या अंग्रेजी में? तो जैसे अभी मान लीजिए हम एक सर्च कर रहे हैं कि हिंदी में हमें देखना है, तो हिंदी की बुकें, जैसे अब हिंदी में कौन सी बुक देखोगे? हिंदी डाउनलोड करोगे, विज्ञान करोगे या गणित करोगे या संस्कृत करोगे या सामाजिक विज्ञान करोगे? तो जैसा कि हम मान लीजिए साइंस पर क्लिक करते हैं, अब ये साइंस की बुक आपके सामने आ जाती है। अब साइंस की बुक जैसे आप सामने आती है, इस पर आप क्लिक करते हो। अब क्लिक करने के बाद जितने चैप्टर देखो हैं इसमें सब आ चुके। अब इसको डाउनलोड आपको कौन सा करना है? मान लीजिए आपको एक चैप्टर करना है या ऑल चैप्टर पर क्लिक कर। जैसे आप ऑल चैप्टर पर क्लिक करोगे, ऑल चैप्टर के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद ये पूरी बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें जो नेटवर्क इशू के कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप जाओगे यहां पर तो आपको अपने सेक्शन में जैसे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बुक मिल जाएंगी जो जो आपने बुक डाउनलोड कर रखा होगा। तो जैसा कि अभी हमने साइंस की बुक को डाउनलोड किया है, या इसी तरह जो भी बुक डाउनलोड करोगे दिख जाएगा। अब इस पर अगर क्लिक करोगे तो ऑल चैप्टर अगर डाउनलोड होगा तो उसको ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हो। जैसे भोजन के घटक पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह आप दिखेगा कि आप पढ़ सकते हो, या आपको जो ये साइज आप अपना चेंज कर सकते हो, जिस सुविधा अनुसार आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह आप अपने किताब को पूरी डाउनलोड करके किसी भी क्लास की, अगर आप 1 से 12 तक एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो ई पाठशाला ऐप पर आप पढ़ सकते हो। वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।